निगाहों में मंजिलें थी, निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिर कर चलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिरागे आंधियों में भी जलते रहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इस वैकेंसी का नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी जीडीएस। दोस्तों, यह वैकेंसी दो कारनामों के लिए जाना जाता था। पहला एक कारनामा कि इसमें एग्जाम नहीं होता था, उन्हीं का होता था सिलेक्शन जो 90%, 95%, 98% या सीबीएसई वालों को ही अधिकांश सुना जाता था कि सीबीएसई वालों के लिए यह फिक्स वैकेंसी होता, क्योंकि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड वालों के बच्चों को, अधिकांश बच्चों के 98%, 99%, 100% तक नहीं आया करता था। यह बदनाम थी सीबीएसई वालों के लिए कि यह सीबीएसई वालों को ही होता, लेकिन वह दिन दूर नहीं, अब यह वैकेंसी सबको लिए है। यह अब इसमें एग्जाम होगा। पहले क्या होता था कि आपका ज्यादा नंबर है, आपका सिलेक्शन हो जाती थी। दोस्तों, जीडीएस वैकेंसी आप लोगों को 98,083 पोस्ट पर देखने को मिलेगा। इसका कुल टोटल पोस्ट है 98,083। इसका एज लिमिट कितना है दोस्तों? 18 से लेकर 27 ईयर तक। यह जो वैकेंसी है जो पोस्ट वाइज निकला हुआ, पोस्ट वाइज का मतलब कि इसमें पहला पोस्ट है पोस्टमैन का, दूसरा है मेल गार्ड का और तीसरा है एमटीएस का। इसमें पोस्टमैन जो है उनका एज लिमिट 18 से लेकर 23 ईयर तक है, 27 ईयर तक है, और एमटीएस वालों को 28 से 25 ईयर तक है। और वही जिस प्रकार सभी वैकेंसियों में, अधिकांश वैकेंसियों में आप लोगों को, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती थी और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती थी, उसी तरह इसमें भी 3 साल छूट मिलेगा तो 28 साल तक भराएगा, और 5 साल छूट मिलेगा तो 30 ईयर तक भराएगा। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? जीडीएस को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो इसका क्वालिफिकेशन आपका समान यानी जनरल 10th और जनरल 12 एकदम अच्छी तरह से समझ लें कि इसमें जनरल 10th और जनरल 12 पहले जैसा नहीं है कि हमको 60% नहीं है, 50%, 80% नहीं है तो मैं ना भरूंगा, पहले ही से आंकड़ा लगा लेना है कि मेरा होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं है। यह वैकेंसी अब एग्जाम बेस्ड हो गया है। दोस्तों, इसका फी जब अप्लाई करने जाइएगा तो इसका फी लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 100 रुपया, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 100 रुपया लगेगा, और एससी एसटी वालों को 0 रुपया लगेगा। दोस्तों, यह आया हुआ वैकेंसी पोस्ट वाइज पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं। इसमें पहला पोस्ट है पोस्टमैन। इसमें सीटेज कितना है तो 59,099, बहुत बड़ी तादाद मात्रा में। एक कहते हैं कि एक भरोसा आया हुआ है जो स्टूडेंट का एनटीपीसी से ग्रुप डी से दिल टूट चुका है, वह इस वैकेंसी में आप अपना योगदान दे सकते हैं और इसका तैयारी अभी से ही बेसब्री से कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी से कम मात्रा में नहीं आया हुआ। यह बम्पर वैकेंसी के बारे में जाना जा रहा है इस समय, इसलिए आप लोग इस पर फोकस करें और इसका छोटा पद नहीं समझे। पोस्टमैन का बहुत अच्छा पद होता है, इसलिए इसमें जो पोस्टमैन का सीटेज है 59,099 पोस्ट पाया। और यह कब, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा था? 12। मेल गार्ड है 1445 सीटेज जो 12 लेवल पर भराएगा, इसमें भी 12 आप लोगों को मांग रही है। और एमटीएस का जो वैकेंसी आई हुई है जो 37,539 सीट है, यह 10th लेवल पर आप लोगों को भरा जाएगा। इसमें जॉब लोकेशन क्या होगा दोस्तों? तो जॉब लोकेशन इसका 23 सर्कल बनाया गया। इन्हीं 23 सर्कलों में जॉब लोकेशन बताया गया, जो इस जॉब लोकेशन को डिटेल्स में अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, इसका सिलेक्शन होगा ऑन एग्जाम बेस्ड सीबीटी। इसमें सीबीटी के माध्यम से आप लोगों का इसका एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम का सिलेबस या पैटर्न क्या है, इसका बारे में अच्छी फुल डिटेल्स एनालिसिस के साथ अब समझ लें। इसमें 4 पेपर होगी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इसमें पेपर 4 तक होगी। इसका यह नहीं हुआ कि आप लोग
4 बार एग्जाम देने जाइएगा। इसका एग्जाम एक बार ही होगा, पेपर 1। जैसे आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि पहला पेपर 1 में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, पेपर 2 में इतना क्वेश्चन। जैसे आप लोगों को एसएससी के देने जाते हैं तो 30 क्वेश्चन मैथ का होता है, 30 क्वेश्चन आप लोगों का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। उसी प्रकार इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के रूप में देखा जाएगा। पेपर 1 में आपका 100 मार्क का होगा, जो 60 मिनट टाइम दिया है। पेपर 1 है जो 100 मार्क का 60 मिनट टाइम दिया गया। इसमें दोस्तों क्या क्या पूछेगा, जैसे होता है ना कि पेपर 1 में क्या क्या पूछ सकता है, तो इसमें बेसिक पोस्टल नॉलेज, यानी उसके बारे में, पोस्टमैन के बारे में क्या क्या आपका जानकारी है, वो आप लोगों का डिटेल्स हम बताएंगे अगले वीडियो में कि क्या क्या इसका सिलेबस है, आप लोगों का अच्छी तरह से बताएंगे। नॉलेज एंड जीए ऑल पोस्ट के लिए, यानी ऑल पोस्ट कह रहा है ना, तो आपका ये पोस्टमैन में वाला में भी पूछेगा 100 नंबर का, मेल गार्ड वाला में भी 100 नंबर का एग्जाम होगी, और एमटीएस वाला में भी वही क्वेश्चन। ये आगे सेंटर आगे पीछे हो सकता है तो आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस वालों को 100 नंबर का पेपर 1 सबको नेसेसरी है। पेपर 2 50 मार्क का होगा, 30 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें क्या पूछेगा दोस्तों, नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन। इसमें कौन कौन से एग्जाम में पूछेगा, तो आपका पोस्टमैन और मेल गार्ड वालों का यह 50 मार्क आपका इसमें नहीं पूछेगा। आपका यह 50 मार्क आपका एमटीएस वाला को नहीं पूछा जाएगा, एमटीएस वालों को 100 नंबर का ही एग्जाम होगा। पार्ट 3 है जो 50 मार्क का होगा, 60 मिनट टाइम दिया गया, 50 मार्क 60 मिनट। इसमें क्या पूछेगा, तो आपका नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब कि आप जॉब करिएगा तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट अगर बिहार से है तो आप तमिल में नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ का आप लोगों का कठिनाई होगी तमिल बोलने के लिए। आप मराठी नहीं बोल सकते, आप जब भी भरिएगा तो हिंदी भाषाई क्षेत्र में आप भरिएगा, तो वह हिंदी को आपको लोकल लैंग्वेज के माध्यम से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो 50 मार्क का होगा, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। यह किस किस पोस्ट में पूछेगा, तो यह तीनों एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड वाला, तीनों में नेसेसरी है। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान देना है कि ओनली क्वालिफाई होना है, इसमें मैरिट टूरिट के बात आपका नहीं है, इसमें सिर्फ आपका ओनली क्वालिफाई की बात है। और पेपर 4 है। हाँ, एक बात और आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि ओनली क्वालिफाई कब समझा जाएगा। जैसे होता है कि फेल हुआ कि पास हुआ, क्वालिफाई कितना से कितना दिया गया, तो इसका पैमाना आपका दिया गया है। यूआर वालों को 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 37%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 37% और एससी एसटी वालों को 33%। यदि कोई व्यक्ति आपका, यदि कोई स्टूडेंट 50 मार्क में 40% ले लाया तो आपका क्वालिफाई समझा जाएंगे यूआर वाला, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला 37% ले लाए तब क्वालिफाई माने जाएंगे। उसी प्रकार एससी एसटी वाले अगर 33% ले लाएंगे तो आप माने जाएंगे कि मैं पेपर 3 में क्वालिफाई हो चुके हैं। और पेपर 4 की बात है कि इसमें 25 मार्क 15 मिनट का समय देगा, यानी 25 नंबर का एग्जाम होगा, 15 मिनट आपका समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें क्या क्या पूछेगा, डाटा एंट्री स्किल, डाटा एंट्री स्किल यह कौन कौन से में पूछेगा, तो पोस्टमैन, मेल गार्ड वालों में, आपको एसएससी वालों में नहीं पूछेगा, एमटीएस वालों में, सॉरी एमटीएस वाले में आपका यह एग्जाम नहीं होगा। यानी सीधा बात समझ लीजिए कि आप पोस्टमैन भरिएगा तो आपका पेपर 1 एग्जाम देना है, पेपर 2 देना है, और पेपर 3 देना है, पेपर 4 देना है। अगर आप मेल गार्ड से भरना चाहते हैं तो भरिएगा, तो पेपर 1 एग्जाम देना है, पेपर 2 देना है, पेपर 3 देना है, पेपर 4 देना है। यदि आप एमटीएस से भर जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो आपका पेपर 1 की एग्जाम होगी, पेपर 2 की आपका एग्जाम नहीं होगी, पेपर 3 की एग्जाम होगी, और पेपर 4 की एग्जाम भी नहीं होगी। यानी आपका एमटीएस वालों को पेपर 1 और पेपर 3 का एग्जाम सिर्फ होगा। दोस्तों आप लोग इतना समझ चुके हैं,
आप देखिए कि अब बात आ गई मेरिट किस पर लगेगा। जब ये पोस्टमैन वाला पूछेंगे कि मेरा मेरिट किस पर लगेगा, मेल गार्ड वाला पूछेंगे कि मेरा मेरिट किस पर लगेगा, एमटीएस वालों को पूछेंगे कि मेरा मेरिट किस पर लगेगा। दोस्तों मेरिट लगेगा पेपर 1 और पेपर 2 वालों को। अब पूछेगा कि इसका एमटीएस वालों को पेपर 2 तो है ही नहीं है, तो पेपर 1 पर ही मेरिट लिस्ट आपका लगेगा। क्योंकि बताया हो कि पेपर 3 या पेपर 4 आपका ओनली फॉर क्वालिफाई है, तो पेपर 1 पर ही लगेगा क्या, मेरिट लिस्ट। इसलिए दोस्तों ध्यान देना, पेपर 1 100 नंबर का है, पेपर 2 50 नंबर का है। पेपर 2 दोनों मिलाकर 150 नंबर होती है। यदि कोई स्टूडेंट 90 प्लस ले लाएगा तो उस सिलेक्शन प्रोसेस में जा चुकेगा। इसका दोस्तों अप्लाई कब से होगा, यह एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, आपको पहले ही बता दिया गया है। यह एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है जो एक बम्पर वैकेंसी के नाम से आया होगा। यह अप्लाई इसका अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसा वीडियो लगा आप लोगों को कमेंट करें और लाइक दें, जिससे हम मेरा मनोबल बढ़ता है।